वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अपने हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे होंगे और रिवीजन करते समय बहुत सारी बातों का डाउट होता होगा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग का, जो कि 4 मार्क्स का आता है। और उसके साथ साथ में एक और हमें जैसे एडवर्टाइजमेंट लिखना वो भी पूछा जाता है, और आर्गूमेंट लिखना वो भी पूछा जाता है, और उसके साथ में हमें इनविटेशन का भी टॉपिक साथ में पूछा जाता है। तो ये 4 नंबर का या हाफ ईयरली में कम ज़्यादा मार्क्स वेटेज के हिसाब से किए जा सकते हैं। 3 मार्क्स भी किए जा सकते हैं, 5 भी किए जा सकते हैं, लेकिन एज पर आरबीएसई बोर्ड ये जो शॉर्ट राइटिंग का टॉपिक है वो कितने का है? वो शॉर्ट राइटिंग का टॉपिक हमारे लिए 4 मार्क्स का है। तो आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि नोटिस को लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर एक नोटिस का फॉर्मेट दिया जा रहा है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि यू आर वंदिता ऑफ क्लास 12th एज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। यानी नोटिस निकालने के लिए हमें कोई न कोई पद नाम और नाम चाहिए। तो आपको कभी कभी कुछ नोटिस स्कूल के हेड बॉय के रूप में, हेड गर्ल्स के रूप में दिया जा सकता है, या सीसीए के इंचार्ज के रूप में, या गेम्स के इंचार्ज के रूप में, स्ट्रीट क्लब के इंचार्ज के रूप में अलग अलग हेडिंग दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों को अपने आप को कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल मानते हुए ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन, यानी एक कल्चरल एक्टिविटी, एक ड्रामा कंपटीशन, कल्चरल प्रोग्राम का कंपटीशन स्कूल में करवाना है, और आप है वो कल्चरल जो एक्टिविटी के इंचार्ज है, आपका नाम वंदिता है, ऐसा मानते हुए आपको एक नोटिस स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए ड्राफ्ट करना है, निकालना है, और उसके ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम इस नोटिस को कैसे निकालेंगे। देखिए कि यहाँ पर जो नोटिस का सबसे पहले नोटिस लिखते समय ये जरूरी है कि हम उसमें नोटिस के लिए ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ क्लियरिफिकेशन देते हैं, या स्कूल का नाम, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन निकाल रहा है। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ऑफिस और इश्यूइंग द नोटिस। यानी सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? या तो उस संगठन का नाम, या संस्था का नाम, या उस ऑफिस का नाम जो उस नोटिस को इश्यू कर रहा है। तो यहाँ पर नोटिस कौन इश्यू कर रहा है? यहाँ पर स्कूल का नोटिस है, तो हेडिंग किसकी आएगी? स्कूल की आएगी। सुलेखा मेमोरियल पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो यह स्कूल का नाम है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर नोटिस लिखते समय अगर आपको नोटिस क्वेश्चन के अंदर स्कूल का नाम दिया गया है तो आप वो फॉलो करेंगे, नहीं दिया गया है तो कोई भी एक स्कूल, जनरल स्कूल का आप नाम याद रखिए, जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल लिख दीजिए, अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, ऐसा। तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया हेडिंग देना, स्कूल का नाम देना। अब सेकंड हेडिंग क्या होगा? हम यहाँ पर उसके सेंटर में, इस सेंटर के अंदर यहाँ नोटिस कैपिटल में लिखेंगे। ऊपर वाला भी आप अपनी आदत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए कि ये स्कूल का नाम भी आप कैपिटल लेटर्स में लिखे। नोटिस बिल्कुल सेंटर में जैसा लिखा गया है लिखकर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और राइट द वर्ड नोटिस हियर, और यहाँ पर आपको नोटिस लिखना है, उसके अगल बगल में कुछ भी नहीं लिखना है। इस लाइन में, इस लाइन दोनों तरफ एकदम कुछ भी उस लाइन में नहीं लिखना है, क्योंकि हमारी जो आंसर कॉपी होगी वो लाइनिंग में होगी, तो उस लाइन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और उसके बाद में थर्ड प्लेस पर डेट लिखनी है, जैसे 27 जनवरी, जो भी 2025, जो भी डेट हो, जिस डेट को आप नोटिस लिखे जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखिए तारीख लिखते समय। यदि क्वेश्चन के अंदर कोई तारीख दी गई है कि कोई एक्टिविटी इतनी तारीख को होने वाली है, तो आप ध्यान रखिए कि आप नोटिस उससे 7 डेज या 10 डेज पहले ही निकालेंगे। मान लो कोई कंपटीशन 10th नवंबर को होने वाला है, तो नोटिस की डेट क्या होगी?
या तो 1 नवंबर या 2 नवंबर, तो कम से कम 7 डेज पहले इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आपके स्कूल में आई ऑपरेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, या और कोई विक्टिम, फ्लड विक्टिम के लिए कंट्रीब्यूशन आप कलेक्ट कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर इवेंट की डेट क्वेश्चन पेपर के अंदर मेंशन की गई है तो आप उससे 1 वीक पहले की यहाँ डेट डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जो चौथा पॉइंट हमको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमें यहाँ पर नोटिस का सब्जेक्ट लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पर हेडिंग और सब्जेक्ट, यानी नोटिस किस लिए निकाल रहे हो, उसका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है। तो यहाँ पर टॉपिक तो क्वेश्चन में दिया जाता है, तो आप आसानी से लिख देंगे। देखो, इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन, ये आपका हो गया हेडिंग या टॉपिक या टाइटल हो गया, जिसको हम कहते हैं कि आप नोटिस है वो काय की सूचना देने के लिए निकाल रहे हो। आप एनुअल फंक्शन के लिए निकाल रहे हो, एजुकेशनल टूर के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए, वो आपको यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल सेंटर में देखो, नोटिस के बिल्कुल सेंटर में आया गया है। अच्छा, डेट का आप एक ऑप्शन ये भी ले सकते हो कि डेट या लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, लेकिन नोटिस के नीचे वाली लाइन में लिख सकते हो। हेडिंग आ गया, हेडिंग को थोड़ा बोल्ड किया गया है, पहला पहला जो इसका लेटर है वो कैपिटल लिखा गया है। तो आप इसको भी, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो कैपिटल में भी लिख सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद में अब इसकी लैंग्वेज हम देख लेते हैं कि क्या लिखा जाता है। देखिए, लैंग्वेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज स्टार्ट करने का तरीका ये है कि कभी कभी कुछ नोटिस में आप जनरली ऐसा लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी सभी विद्यार्थियों को यहाँ इस नोटिस बोर्ड के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो ये लैंग्वेज भी आप याद कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, फिर जो जो प्रोग्राम है उसका नाम लिखिए। लेकिन यहाँ पर हम सीधा भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखा गया है, एन एन इंटर स्कूल ड्रामेटिक कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ये पैसिव में लिखा गया है। इट मीन्स आप ये भी लिख सकते हो दैट द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या एन इंटर ड्रामेटिक कंपटीशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन 12th Feb एट टैगोर थिएटर, यानी आपने वेन्यू का भी नाम दे दिया। स्कूल में कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि उस वहां पर कंपटीशन, क्योंकि वहां पर स्टेज और जो ऑटोमेटिक साउंड वगैरह की अरेंजमेंट नहीं है, तो आपने कोई टैगोर थिएटर को किराए पे लिया है, वहां पर स्कूल कंपटीशन करवाने जा रहा है। तो इसलिए आप लिख सकते हो 12 फरवरी को स्कूल है वो एक ड्रामेटिक कंपटीशन करवाने जा रहा है टैगोर थिएटर के अंदर। ये वेन्यू है, प्लेस का नाम है। दोज विलिंग, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड, या विलिंग स्टूडेंट, दोज विलिंग टू टेक पार्ट, वो लोग, वे स्टूडेंट जो इच्छा रखते हैं टू टेक पार्ट, भाग लेना, इन द आइटम विच आर स्कूल विल बी प्रेजेंटिंग शुड कम फॉर सिलेक्शन ऑन 1st Feb, यानी जो जो बच्चे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं उसका पहले प्री सिलेक्शन होगा, और जो प्री सिलेक्शन का कब होगा, वो होगा 1st Feb को एट 12 PM इन असेंबली हॉल। स्कूल के असेंबली हॉल के अंदर कंपटीशन के लिए जो चयनित होंगे, जो सिलेक्शन होंगे, उनका जो रिहर्सल कब होगा, 1st Feb को होगा। इसलिए ओनली द क्लास 6 to 12 स्टूडेंट आर एलिजिबल, और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए केवल कक्षा 6 से 12 के है वही योग्य है, वही काबिल है, वही भाग ले सकते हैं। फिर अगले आगे लिखा, एक और लाइन लिख दी हमने, क्या लिख दी, ड्रेस शुड बी अरेंज बाय पार्टिसिपेंट, और इस ड्रामेटिक इस कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो यूनिफॉर्म होगी, जो ड्रेस होगी रंग बिरंगी जैसी है, वो किसके द्वारा बियर की जाएगी, वो किसको लानी है, जो पार्टिसिपेंट है उन्हीं को लानी है। अब यहाँ पर देखिए, इतना हमारे नोटिस का बॉडी हो गया, नोटिस का राइटिंग हो गया, सारी इंफॉर्मेशन हमने दे दी, बराबर। अब नोटिस में एक बात हम ये भी ध्यान रखते हैं कि नोटिस में हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि थर्ड पर्सन, यानी जैसे दोज ये लिखा है तो हु आर इंटरेस्टेड, यानी सबके लिए, ऐसा नहीं कि आई एम डूइंग, यू आर डूइंग, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप ये नोटिस पूरा होने के बाद में यहाँ पर नीचे डाउन में एक लाइन खाली छोड़ देंगे। देखिए, नोटिस पूरा हुआ, हमारी लाइनिंग होगी तो ये लाइन वाली खाली रहेगी। ये पूरा होने के बाद में यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ोगे। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस का भाग है वो यह है कि नोटिस ड्राफ्ट करने वाली अथॉरिटी कौन है, किसने निकाला है, किसको ये काम दिया गया है। तो ये नोटिस कौन से डिपार्टमेंट द्वारा, कल्चरल
डिपार्टमेंट या कल्चरल सेक्रेटरी द्वारा निकाला गया है और निकालने वाला कौन है? वंदिता है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो, या तो ये लिख सकते हो इंचार्ज कल्चरल एक्टिविटी या इंचार्ज सीसीए या वंदिता। आप सिग्नेचर भी डाल सकते हो, जैसे ये वंदिता, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आप सिग्नेचर डाल सकते हो, वंदिता करके यहाँ सिग्नेचर डाल सकते हो। तो और उसके बाद में इससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट राइटिंग की बात यह है कि आप शॉर्ट राइटिंग के जितने भी टॉपिक है, एडवर्टाइजमेंट हो, इनविटेशन हो, आर्गुमेंट हो या नोटिस हो, आप लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर लोगे। जैसे यहाँ राउंड कॉर्नर दिए गए, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने रूलर से, स्केल से इसको बॉक्स में बंद कर लोगे। तो शॉर्ट राइटिंग के टॉपिक को बॉक्स में बंद करना ना भूले। और उसके बाद में आपको बिल्कुल बिना काट छाट के ये डेकोरेट करना है आपको, आप अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आपको। और हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल देखेंगे। वेरी मेनी थैंक यू टू ऑल हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।